आज यह कोई नई बात नहीं है कि भारत में हिंदू समाज अलग अलग खेमों में खड़ा पड़ा है। हिंदू संगठित है, भ्रमित है, इसलिए संरक्षित नहीं है। हिंदू धर्म की कुरीतियों कुरूढ़ियों से चिढ़ करके सनातन धर्म के ही एक अंग बौद्ध को स्वीकार कर रहा हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति धर्मांतरण करता है वो राष्ट्रांतरण करता है, वो राष्ट्र का विरोधी होता है, राष्ट्र का दुश्मन पैदा होता है। धर्मांतरण का जो नंगा नाच हो रहा है, दूसरे की जाति पूछने वाला अपनी जाति नहीं बताएगा, उसके लिए हल्ला खड़ा करेगा। नमस्कार, जीआर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। आज अगर भारत की राजनीति की कल्पना की जाए और उसमें धर्म और जाति की बात ना की जाए तो राजनीति कहीं ना कहीं आपको अधूरी सी लगती है, या फिर ये कहें कि आज भारत का जो केंद्र बिंदु है राजनीति का वो जाति और धर्म के इर्द गिर्द ही घूमता है और तमाम पार्टियां अपने अपने सहूलियत के हिसाब से उसी वर्ग, उसी जाति और उसी धर्म की राजनीति करती हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भगवान परशुराम अखाड़ा के सुदर्शन सरल जी महाराज हैं और आज हम इनसे बहुत सारी बातें करेंगे और वो बातें शायद आपको ये जानकारी प्रदान कर सके कि जो मौजूदा समय की राजनीति है उसमें धर्म और जाति कितना महत्व रखता है और हिंदुओं की मौजूदा परिस्थिति में, मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में कितनी भूमिका है और कितने संगठित और संरक्षित हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल यहीं से शुरू होता है, हिंदुओं को संगठित संरक्षित दोनों के विषय में आप सबसे ज्यादा किस चीज में मानते हैं? देखिए, यहाँ तो सदैव से ही धर्म की रक्षा हेतु सनातन संस्कृति की मर्यादा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए समय समय पर अवतार हुए। आज यह कोई नई बात नहीं है कि भारत में हिंदू समाज अलग अलग खेमों में खड़ा पड़ा है, क्योंकि जब जब हो धर्म की हानि बाढ़े असुर महाभिमानी, तब तब प्रभु को मनुष्य शरीर के रूप में आना पड़ा या विविध शरीरों में आना पड़ा। अब विषय आता है आज वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में कि जाति व्यवस्था। हमारे यहाँ जाति की व्यवस्था तो थी नहीं। हिंदू संगठित है कि नहीं? संगठित है, हिंदू संगठित है, केवल भ्रमित है। संगठित है, भ्रमित है, इसलिए संरक्षित नहीं है, सुरक्षित नहीं है। ये जो दलित वर्ग है ये हिंदू है कि नहीं? नहीं है, तो हिंदू ही है। हिंदू है ना? राम को नहीं मानता, राम को मानता है, राम की ही नहीं मानता। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। बहुत सारे दलित समुदाय के लोगों से जब हम बात करते हैं तो उनका कहना रहता है कि भगवान श्री राम एक मनुष्य थे और मेरी बात सुन लीजिए, अगर मनुष्य थे तो मनुष्य के रूप में बुद्ध भगवान ने बहुत अच्छा काम किया है, अंबेडकर जी ने बहुत अच्छा काम किया है, तो पूजते वो अंबेडकर और बुद्ध को हैं और राम को नहीं मानते हैं। राम के बारे में जब बात होती है तो वो हिंदुओं पे कुठाराघात करने लगते हैं कि हिंदू जो है राम को पूजता है, भगवान मान लेता है और संविधान के रचयिता को भगवान नहीं मानता। देखिए क्या है, मैंने आपको बताया कि वो राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते। मरते हैं तो राम नाम सत्य करके जाते हैं। अंबेडकर सत्य है और बुद्ध सत्य करके अपने शव को उठाकर नहीं ले आता। इस हिंदू समाज का कोई भी व्यक्ति, चाहे वह दलित हो, वो पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, चाहे जैसा भी हो, सवर्ण हो, सब राम नाम सत्य करते हुए जाते हैं। यह एक प्रथम विषय है कि वो राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते। अगर राम को नहीं मानते तो वो बोलते बुद्ध सत्य है, राम नाम सत्य है नहीं। तो संपूर्ण हिंदू समाज, चाहे वो दलित है, तो कुछ भी राम नाम सत्य करके जाता है। पहली काम। दूसरा, हमने आपको बताया था कि विष्णु के कुल 24 अवतार हैं, जिसमें 10 प्रत्यक्ष अवतार हैं। मत्स्य, कच्छप और आपका वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल की अवतार आने वाला है। तो अब हिंदू समाज बहुदेववादी है, बहुदेवों की पूजा करता है। 33 करोड़ नहीं, 33 कोट, 33 प्रकार के देवता यहाँ है। अब उसी में से सारे नाम अलग अलग होकर के चाहे जितनी संख्या बढ़ जाए तो वो सब मानते हैं। जैसे
अभी आपने कहा यहाँ का मुस्लिम समाज भी 1445 वर्ष पहले यहाँ कोई इस्लाम नहीं था। अगर मोहम्मद साहब ने इस्लाम पैदा किया तो उनका बाप काफिर था ना। तो ये काफिर की संतान आज अपने को कैसे दूसरे को काफिर बताते हैं? अगर वो काफिर बताते हैं तो अपने को हमें अपना बाप बताते हैं, क्योंकि उनका बाप ही काफिर था। मोहम्मद साहब का बाप इस्लाम नहीं स्वीकार किया था, न इस्लाम चलाया था, इसलिए मोहम्मद साहब स्वयं काफिर की संतान है। तो दूसरे काफिर को कहाँ से बता सकते हैं, लेकिन अपने अपनी रोटी सेकने के लिए इतने सारे लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम के अलग अलग विचारधारा को लेकर लड़ाई करते रहते हैं। तो या तो वो मूर्ख हैं, या तो इन तमाम प्रकार की जो स्पिरिचुअल बातें हैं, जो आध्यात्मिक बातें हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं। दोनों में से क्या चीज है? मैंने बताया आपको कि वो सब कुछ जानता है, भ्रमित है, संगठित है, भ्रमित है, और भ्रम के कारण से ही ऐसा है। अब आप सोचो कि 2024 वर्ष पहले यहाँ कोई ईसाइयत नहीं थी। कौन था? सत्य सनातन संस्कृति थी। 1,97,581,581 वर्षों का हमारा ये हिंदू संस्कृति है, ये धरती है, और इस धरती में सारे अवतार हुए। तो जो लोग भी हैं वो बता दिया मैंने कि राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते, अपने अपनी डफली अपना अपना राग अलापते हैं। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी अगर बात करते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा अपनी जीवनी में, पहले वो जीवनी तो पढ़े अपनी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी पढ़े। उन्होंने लिखा मैं हिंदू धर्म की कुरीतियों कुरूढ़ियों से चिढ़ करके सनातन धर्म के ही एक अंग बौद्ध को स्वीकार कर रहा हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति धर्मांतरण करता है वो राष्ट्रांतरण करता है, वो राष्ट्र का विरोधी होता है, राष्ट्र का दुश्मन पैदा होता है। ये धर्मांतरण हो रहा है, ये हिंदू से ही लोग अलग अलग धर्म बन रहे हैं। जी जी, मतलब ऐसा नहीं है कि ईसाई वाले हिंदू बन जाए, ना, मुस्लिम वाले हिंदू बन जाए। बता रहा हूँ हिंदू से ही जो ईसाई बन बता रहा हूँ आपको, उसके बारे में भी बता रहा हूँ अभी। तो उन्होंने लिखा कि एक व्यक्ति अगर धर्मांतरण करता है तो राष्ट्र का सबसे बड़ा शत्रु खड़ा होता है। इसलिए मुझे लोग चाहते हैं कि मैं हिंदू धर्म को छोड़ करके कहीं और जाऊं, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का बोलबाला था, मुसलमानों का भी आतंक रह चुका था। वो बताते हैं कि हम जिनका 1425 वर्ष 45 वर्षों का इतिहास हो भारत का राजा बताते हैं, और जिनका 2024 वर्षों का कुल समय है वो अपने को यहाँ का शासक बताते हैं। और हम कहाँ गए? हम लोग कहते हैं कि हमने 14 अगस्त 1947 को आज़ादी प्राप्त की। हमारी आज़ादी कहीं गई नहीं थी, आज़ादी कोई लेकर के नहीं गया था। हमने भीख में आज़ादी नहीं प्राप्त की, हमने चरखे के दम पर आज़ादी प्राप्त नहीं की। चरखे के दम पर आज़ादी प्राप्त हुई होती तो क्यों चौरी चौरा कांड होता, क्यों काकोरी कांड होता, क्यों लोग मारे जाते, क्यों वेलफेयर प्राप्त जैसा कार्य होता क्या? सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये सारे लोग क्यों आते भाई? हम लोग दूसरे ट्रैक में जा रहे हैं। एक छोटा सा यह है कि धर्मांतरण का जो नंगा नाच हो रहा है, दूसरे की जाति पूछने वाला अपनी जाति नहीं बताएगा, उसके लिए हल्ला खड़ा करेगा। अरे बताओ तो, आप अपने किसी भी हिंदू समाज का कोई भी व्यक्ति, भारत में रहने वाला व्यक्ति, या पितृ प्रधान या मातृ प्रधान देश है, हम अपने बाप, अपने दादा, अपने परदादा, अपने पितामह 4 पीढ़ियों की पितृ मिलौनी करते हैं और छात्र का गोत्र उच्चारण करते हैं। आप अपने दादा का तो नाम बताओ ना, तुम्हारे दादा की जाति तो क्या है? अपने दादा का नाम बताओ। दादा का नाम बता नहीं सकते, दुनिया भर से भाषण करोगे। ईसाई मिस्त्रियों के षड्यंत्र के कारण आज से 20 लाख वर्ष पूर्व किसी सोमाली की पत्नी हमारे विश्वश्रवा के पास आई थी, हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए। गांधार से गांधारी हमारे अंधे धृतराष्ट्र के पास अपने आंखों पर पट्टी बांध करके आई थी। आज से 5230 वर्ष पहले सिल्यूकस के हेलना हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए आई थी। कोई नष्ट नहीं कर पाया, कर भी नहीं पाएगा। लेकिन 14 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने भारत को छोड़ा, और अगस्त 1967 में 20 वर्षों के बाद ही भारत के प्रधानमंत्री के पुत्र को अपने कब्जे में करके और भारत को अपना गुलाम बनाने के षड्यंत्र प्रारंभ रहता है। यही धर्मांतरण है। अच्छा, मौजूदा जो राजनीति चल रही है, एक बहुत शब्द प्रचलित है इसमें, एक भाजपा का जो वर्ग है उसमें ये कहता है कि जय श्री राम, और एक ऐसा वर्ग भी है जिसको लेकर कहा जाता है कि आप सीताराम लोग हम लोग कहेंगे। तो ये सीताराम और जय श्री राम में छोटा सा एक कम समय में न तो सीताराम कहीं भिन्न है, न श्री राम कहीं भिन्न है, न कहीं जय श्री राम भिन्न है, न सिया राम भिन्न है। विषय यह है मातृशक्ति आदिशक्ति श्री,
श्री माने आदि शक्ति, राम माने अकार अकार मकार, बंदव नाम राम रघुवर को, हेतु सानुभान हिमकर को। रा बोलते ही मुंह खुलता है, पाप बाहर जाते हैं, म बोलते ही बंद होता है, भीतर आ नहीं पाते हैं। श्री बोलने पर लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी का पूजन होता है। सीता भी लक्ष्मी है। सीता केर करहु रखवारी, बुद्धिबल समय विवेक विचारी। सीता मर्यादा है, प्रतिष्ठा है, माँ है, बहन है, बहू है, बेटी है, पत्नी है, सब है, श्री है। तो वह सीताराम और श्री राम, सिया राम बोलने में कोई बुराई नहीं है। अरे आप सीताराम बोलो, बोलना तो है, राम को ही तो मान रहे हो, श्री माने सीता को ही तो बोल रहे हो, जैसे बोलो। कुछ लोग को ये मानना रहता है कि जब हम जय श्री राम बोलते हैं, जय श्री राम कोई भाजपा का पेटेंट नहीं है, मैं बात और न तो किसी कांग्रेस का पेटेंट है, मैं ये कह रहा हूँ, जब जय श्री राम बोलते हैं तो जो भी लोग बोलते हैं इसको लेकर, उनके अंदर थोड़ा सा एग्रेशन दिखता है। नहीं, देखिए क्या है, हमारी 3 प्रकार की स्थिति बनती है, सात्विक, तामसी और राजसी। तो सात्विक वृत्ति क्या है, मैंने बताया, सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में। तो अब जो युगों का समस्या है, सत्ययुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। यह कलयुग नहीं है, कर युग है, करने का युग है। करोगे तब होगा, नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो हम जब सामान्य स्थिति में रहते हैं, हमारे अंदर एक धार्मिक भाव रहता है, उस समय जब हम बोलते हैं सीता, सीता, ये दांत लड़ता है, खोलते हैं, भाव वही है जो राम का है, सीता में, मतलब बाहर भीतर। मतलब एक सिंपल सी बात समझ चाहते दोनों, तो जो सीता भी वही, श्री भी वही, राम भी वही। हाँ, अंतर पड़ता यह है, शब्दों के उच्चारण में तो अंतर पड़ता है, बस यही है अंतर है, और बाकी कोई। जब माता बोलते हैं आप तो क्या भाव होता है, उसी को जब पत्नी बोलते हैं तो क्या भाव होता है, उसी नारी को बहन बोलते हैं तो क्या भाव होता है, और जब बेटी शब्द का उच्चारण करते हैं तो क्या भाव होता है। अब उस समझ का चक्कर है कि भाव क्या रहेगा। सीता भी वही, सिया भी वही, श्री भी वही। और जय श्री राम बोलने का उत्साह आता है ना, तो जो राम बोलेंगे ना, तो ये यहाँ नाभि से वो आवाज निकलती है। सीताराम बोलते हैं, सीताराम तो मरियल टाइप की आवाज में बोलते हैं, सीताराम, तो सीताराम, सीताराम, सीताराम। जय श्री राम जब बोलते हैं ये नाभि से निकलता है, और नाभि से निकला आवाज जो वाक्य आता है ना, वही राष्ट्र है। मतलब एग्रेशन रहता है थोड़ा सा जय श्री राम बोलते हैं, अग्रेशन नहीं, वो उत्साह रहता है। भगवान परशुराम अखाड़ा के ये सुदर्शन सरल जी महाराज जी थे। बहुत सारी बातें हुई, लेकिन आपको मैं ये समझ सकता हूँ कि 2-4-10 मिनट की जो बातें हैं वो आपको, आपके लिए सहूलियत ये होंगी कि समझ पाए होंगे कि जय श्री राम और सीताराम में क्या फर्क है। ये भी समझ पाए होंगे कि हिंदू संगठित है या संरक्षित है। आपको ये भी समझ में आया होगा कि जो एक खास समुदाय या फिर एक खास वर्ग जो श्री राम को नहीं मानता, और वो अगर बुद्ध और भीमराव अंबेडकर को मानता है तो उसके भी क्या अभिप्राय हैं। बाकी अपने हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या ये सारे वार्तालाप का कुछ निष्कर्ष निकल सका, आप क्या समझे, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहें GR खबर के साथ।